एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटे आप लोग? ठीक हैं? आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 26 के साथ हाज़िर है। जी बेटे, आज का जो मैसेज ऑफ द डे है उसमें हम बात करेंगे सच्चाई पे। सच्चाई बेटा बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि सच्चाई की बुनियाद पर जब शख्सियत की तामीर होती है तो ऐसी शख्सियत पुरअतमाद भी होती है और बेटे मजबूत भी होती है। लेकिन उसके बरक्स झूठ पर मबनी अगर कोई आप दीवार तामीर करेंगे, किसी शख्सियत की तामीर करेंगे, तो ऐसी शख्सियत जो वो खोखली होगी, पुरअतमाद नहीं होगी। इसलिए कि एक झूठ को छुपाने के लिए बाज़ औक़ात कई और झूठ बेटा बोलने पड़ते हैं, जो आपका एतमाद खो देती है, जो आपका एतबार खो देती है। तो इसलिए कहते हैं कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। तो बेटा अपनी शख्सियत की सच्चाई पर तामीर कीजिए, क्योंकि सच्चाई बहुत बड़ी चट्टान है। सच्चाई बहुत मज़बूत आपको करैक्टर देती है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, मेरा मैसेज आप तक बेटे पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं बेटे लेक्चर नंबर 26 में यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.6 बेटे कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन वाले क्वेश्चन किए थे। और सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, कैसे होती है, हमने डिटेल में पढ़ लिया। आई होप आपने उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। उसके बाद हमने सिंथेटिक डिवीजन से एच की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर सिंथेटिक डिवीजन से एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर सिंथेटिक डिवीजन से हमने इक्वेशंस का सलूशन निकाला था। ठीक है बेटे, अब आइए बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का बेटा सलूशन है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन का सलूशन जो होता है वो ये है कि आपको दो इक्वेशन दी जाती हैं और उनको आपने इस तरह से सॉल्व करना होता है कि उसमें जो वेरिएबल मौजूद हैं उनकी वैल्यू को बेटा फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 2.7 आम तौर पर बच्चों को मुश्किल लगती है, हालांकि बेटे ये मुश्किल है नहीं है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपके सामने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने बेटा लिखूँगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। तो आइए बिला ताख़ीर बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर इसके जो टेक्निक हैं उसके ऊपर भी हम साथ साथ बात करते रहेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा दिया हुआ है हमारे पास x + y = 5। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। इसके बाद है x² - 2y - 14 = 0। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक है, आपको 2 इक्वेशन गिवन होंगी, दोनों में से किसी का बेटे आपने नाम रख लेना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको 1 और किसको 2 कर रहे हैं। लेकिन बेटा इसमें आप देखें ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का कैसे पता चला? यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है x की, और यहाँ पर y की पावर भी 1 है। और जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी उसकी डिग्री 1 हो, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 लीनियर इक्वेशन है जी बेटे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को देखें, x की पावर 2 है, इधर बेशक y की पावर 1 है, लेकिन इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो यही बेटे आपने कॉम्बिनेशन ज़हन में रखना है। हमारा जो सॉल्यूशन का टूल है वो यही है, एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन से
किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, एक्स की या वाई की, जो आपको ईजी लगता है, ठीक है, और वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देनी है और आगे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। बेसिक चीज़ जो आपने जहन में रखनी, याद रखनी, वो यही है कि लीनियर इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटे ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है, ठीक है। आगे जाकर हम देखते हैं जब टाइप्स चेंज होती हैं तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है दोनों ही क्वाड्रेटिक होती हैं। हम दोनों को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन पहले डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं, फिर उस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ बेटा निकालते हैं। सोल्यूशन फिर भी आपका जो है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक का ही होना है, ठीक है। तो इसलिए ये बात आपने जहन में रख लेनी है अभी से, ताकि जब आगे चलते रहेंगे तो ये मैं साथ साथ बोलता रहूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जी। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपने लीनियर इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से, तो इसे मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 5 है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू बेटे यहाँ से फाइंड आउट करूँगा, जब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, देखें x की वैल्यू जब फाइंड आउट करूँगा, ये करना नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 y को शिफ्ट किया तो माइनस, तो 5 माइनस वाई जो है, अब ये 2 टर्म है, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब जबकि अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, यहाँ पे देखें y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए जब वैल्यू y की पुट करेंगे तो हमें कोई स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह की जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। आंसर सेम आ जाएगा, आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ये रहता है कि कैलकुलेशन में हमें सहूलत किस में रहती है, ठीक है बेटा। तो इसमें ज़्यादा बेहतर है कि आप y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है जी। तो x को आप शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस बेटा आ जाएगा x, और x को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो 5 माइनस x आ जाएगा। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू y की आपने पुट कर देनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इट इन इक्वेशन 2 जी बेटा, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर तो बेटे एज इट इज़ ही रहेगा, -2 भी एज इट इज़ रहेगा, और y की जगह हम पुट कर देंगे 5 माइनस एक्स, और माइनस बेटा आ जाएगा 14 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 जी बेटे। अब आप लिखेंगे x का स्क्वायर है, -2 को बेटे आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप -2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस बेटे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने -2 को -x से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा, और -14 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है बेटे। अब आपने जो लाइक टर्म है उनको कंबाइन करना है। अब यहाँ पे लाइक टर्म कौन सी हैं, कांस्टेंट है बेटा, -10 और -14, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो कैलकुलेटर से आप इन्हें बेटे ऐड कर सकते हैं, x का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस मेरे पास आ जाएगा 2x। अब कांस्टेंट नंबर है तो ये हमारे पास आ जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। साथ ही मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया है, मीन x की पावर 2 फिर x की पावर 1 उसके बाद कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट थे यहाँ पे, दोनों को कंबाइन करके -24 बना लिया, और ये बेटा हमारे पास क्या आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा सोल्यूशन जो है वो हम फाइंड आउट करना सीख चुके हुए हैं। फैक्टराइजेशन से था, क्वाड्रेटिक फार्मूले से था, और उसके बाद बेटा जी इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से था। बहरहाल कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बड़ी दूर की बात है, जब कभी अप्लाई करना पड़े तो हम करते हैं। पहली हमारी ट्राई क्या होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फैक्टराइजेशन। तो इसे फैक्टराइजेशन बेटा करेंगे हम, इधर 1 है x की पावर 2, इधर बेटे -24 है, तो जब आप 1 को -24 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा -24। अब मिडल टर्म बेटा मेरे पास है 2। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट तो -24 आता हो, लेकिन उनका डिफरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो फिर माइनस करके देखते हैं, उनका डिफरेंस बेटे 2 आता हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं फैक्टराइजेशन में, जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होती है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो आप बेटा इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अभी बहरहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 2, वो हमारे पास नंबर है जी 6x और माइनस है 4x।
अब देखिए 6 में से 4 माइनस किया तो कितना रह गया बेटे, 2 रह गया, और 6 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे -24 इज़ इक्वल टू 0, ये बेटे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी, अब आप देखें इन दोनों में से कॉमन निकालिए, इन दोनों में से कॉमन निकालिए। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, और बीच में क्या रह जाएगा, x प्लस बेटे 6 आ जाएगा। यहाँ से -4 है और ये -24 है, तो -4 बेटे कॉमन निकलेगा, -4 बाहर आ गया, इधर x रह जाएगा। -24 को -4 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये बेटा आ जाता है +6 आ गया इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो बहरहाल अब आप देखें कि हमारे पास माइनस से पहले और माइनस के बाद में ये बेटा x प्लस 6 दोनों में सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका फर्दर बेटे कॉमन निकालेंगे। ठीक है, फर्दर कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 6 हो जाएगा, और इनटू, और इस ब्रैकेट के बाहर कौन है हमारे पास, x, और इधर कौन है -4, तो हम इसको लिख लेंगे x -4 एंड इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने बेटा फैक्टराइज करके 2 फैक्टर लीनियर फैक्टर बना लिए। अब इनको 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यह आ जाएगा x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 और x -4 इज़ इक्वल टू 0। जी बेटे 6 को राइट साइड पे आप शिफ्ट कर देंगे, 6 इधर बेटे प्लस था, इधर आके हो जाएगा -6 हो गया हमारे पास, और इसी तरह से और x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बेटा 4 आ जाएगा, 4 इधर नेगेटिव है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा हमारे पास 2x की वैल्यू आ जाती हैं। अब आपने ये करना है कि इन ये वाली जो वैल्यू हमने बेटे फाइंड आउट की हुई है, ये आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, और आपने फ़र्ज़ करेंगे आपके पास पेज है, रजिस्टर का पेज है, जो आंसर शीट का पेज है, तो इसके दरमियान में आपने लाइन लगा के इसके 2 पार्ट कर लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 3। अच्छा, ये आप वैल्यू बेटे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो 1 है इक्वेशन नंबर 1 है, उसी को हमने चेंज करके 3 बनाया था, इसलिए 1 में पुट कर लें या 3 में पुट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप 3 में पुट करें, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग वगैरह हुई है, तो आंसर बेटा डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो आप लिखेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू -6, और दूसरे कॉलम में आप लिख लेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू 4। जी बेटा, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू 5 माइनस बेटे x है, तो y इज़ इक्वल टू 5 माइनस, अब x की वैल्यू अपनी भी नेगेटिव है, इसलिए अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, -6 लिख देंगे, और y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर बेटा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11। x की वैल्यू जब कितनी पुट की थी, -6, तो y की वैल्यू कितनी निकली है, 11। तो इस तरह से ये एक ऑर्डर्ड पेयर बेटा हमारे पास बनता है। तो आप बेशक आप यहाँ पे इस ऑर्डर्ड पेयर को लिख लें, लेकिन पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है और उसके बाद में बेटा आपने y की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, y इज़ इक्वल टू, तो 5 माइनस x था, तो y इज़ इक्वल टू 5 एज इट इज़ रहेगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा, और x की जगह 4 पुट कर देंगे, तो y की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे जब x की वैल्यू हमने 4 पुट की थी, 4 पुट की x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी निकली है, 1, तो x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू है 1। तो इस तरह से हमारे पास एक और ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। ठीक है बेटा, अब जब हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, एक वैल्यू बेटा x की होती है और एक y की होती है, तो हमेशा उसके ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। बिल्कुल जैसे 9th में आपने क्रैमर रूल वाले क्वेश्चन किए थे, और उसमें भी x y की 2 वैल्यू आती थी, तो राउंड ब्रैकेट लगाते थे। ठीक है ना, ये मैंने अभी जस्ट ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं। अब हम इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, ठीक है बेटे, तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट इज़, सेट का सिंबल आपने ले आना बेटा, पहले ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, -6 और 11 है, और उसके बाद 4 और 1 है। ठीक है बेटा, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आए थे, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर ही इस क्वेश्चन के बेटा आंसर है, इसको बेटा सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब देखें कि यहाँ तक क्वेश्चन तो बेटे ख़त्म हो जाता है हमारा।
ठीक। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है चेक करना है कि नहीं करना। बेटा इनको चेक नहीं करना, आपने रेडिकल इक्वेशन को कहा या ना कहा जाए उसमें चेक करना होता था। हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप ये चाहें कि हमने ये देखना है कि हमारा आंसर ठीक निकला या नहीं निकला, तो आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में ये वैल्यू बेटा ऑर्डर्ड पेयर जो हमने निकाली है एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये अब जो मैं आप बताने लगा हूँ ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बेटे आप कर सकते हैं। मैं लीनियर इक्वेशन को ले लेता हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब देखिए x की वैल्यू मेरे पास -6 है और y की बेटा वैल्यू है 11 इज इक्वल टू 5। तो -6 प्लस 11 या 11 -6 किया तो 5, तो 5 इज इक्वल टू 5, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर दूसरा। आप दूसरे को भी आप चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू बेटा 4 है और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रफली आपने करना, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप चाहें तो अपने आंसर को, अपने सोल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी रफली करना है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं। क्वेश्चन यहाँ तक बेटे ख़त्म हो गया। आई होप आपको बेटा इसकी समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन है नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर बेटे 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, और x का स्क्वायर है प्लस xy है और माइनस वाई स्क्वायर, ये भी बेटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। जी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बेटा हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई है। तो आप वही तरीका है, लीनियर इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी बेटा हमने। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। जी बेटा अब इसमें देखें, यहाँ पर x का स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, x की वैल्यू निकालेंगे या y की आपको स्क्वायर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर x y प्रोडक्ट है, ये एक जैसा है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करें या y की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये दोनों एक जितना मुश्किल और एक जितना बेटा ईजी है। तो इसलिए कोशिश करें कि वैल्यू बेटा पॉजिटिव रहें। तो मैं ये करूँगा कि अब 2y जो ये इधर नेगेटिव, इसको राइट साइड पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो 3x इज इक्वल टू यह आ जाएगा 1 प्लस 2y या 2y प्लस 1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2y और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 3, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाकर डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब जब हमने इक्वेशन नंबर 1 से लीनियर इक्वेशन से एक वेरिएबल x की वैल्यू बेटे फाइंड आउट कर ली है, अब हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में, क्वाड्रेटिक वाली में, ठीक है। तो अब आ जाएगा पुट इट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास x का स्क्वायर है, मैं ज़रा इक्वेशन लिख लूँ, x स्क्वायर और प्लस xy है माइनस y का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है। जी बेटे x का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2y ओवर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास अगेन x है, x की बेटा वैल्यू x प्लस 2y आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 3 और इसके साथ ये y एज इट इज़ रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये वैल्यू मैंने आपके सामने पुट कर दी है। अब आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसका क्या आंसर आता है। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास होगा कि ये 1 प्लस 2y का बेटा होल स्क्वायर है, आप इसे चाहें तो 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर अलहदा लिख लें, और नीचे हमारे पास बेटे 3 है और 3 का स्क्वायर आप अलहदा लिख लें, ठीक है बेटा। अब नीचे हमारे पास ये साथ प्लस है, तो 1 प्लस 2y है, तो y को अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा y आ जाएगा, प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई 2y से मल्टीप्लाई किया तो 2y का स्क्वायर आ जाएगा, और ओवर में आ जाएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। अब आपने इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना है।
अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, टू टर्म है बेटा प्लस हो रही हैं, तो जब टू टर्म प्लस हो रही है और उनका होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होता है। यानी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो ये बेटा जी फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आप, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, अब देख सकते हैं ये बेटा आ जाएगा a का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मीन 2y का स्क्वायर प्लस 2 आ गया फार्मूले का, ab मीन फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और 1 इंटू बेटा आ जाएगा 2y आ जाएगा। नीचे हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस y प्लस 2y होल स्क्वायर ओवर में आ जाएगा 3 और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने ये करना है बेटा 1 का स्क्वायर लें तो 1 नहीं होता है और 2 का स्क्वायर लिया 4, साथ y का स्क्वायर आ जाएगा और 2 को बेटे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y आ जाएगा और ओवर में आ जाएगा 9 प्लस यह आ जाएगा y प्लस 2y स्क्वायर ओवर बेटा आ जाएगा 3 और माइनस आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपने बेटा 9 का 3 का y स्क्वायर ओवर में 1 लगा लें, इन तीनों का बेटा आपने एलसीएम ले लेना ताकि ये फ्रैक्शन यहाँ से रिमूव हो सके। तो इसका ये भी तरीका होता है कि आप 9 का 3 का और 1 का एलसीएम ले लें और पूरी एक्सप्रेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी बेटा किया जा सकता है, ठीक है। तो बहरहाल 9 का 3 का और 1 का एलसीएम लें तो ये मेरे पास 9 ही आता है। अब जो एलसीएम है वही डिनोमिनेटर, जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन आपको पता है एज इट इज़ आ जाती है। तो ये 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y बेटा एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, अब 9 को 3 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 3, जो आंसर आता है ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 2y का बेटा होल स्क्वायर होगा माइनस जी बेटा 9 है, 9 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा 9, ऊपर माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा लेकिन ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये करना है बेटा, ब्रैकेट को रिमूव करना है, 9 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस बेटा आ जाएगा 4y प्लस आ जाएगा 3y और प्लस आ जाएगा 6y का स्क्वायर, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बेटा आ जाएगा 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, 9 इधर डिवाइड हो रहा था राइट साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे जी बेटा। अब आइए इनको कंबाइन करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखें, ये 4x का स्क्वायर पॉजिटिव है, सॉरी y का स्क्वायर पॉजिटिव है और ये 6y का स्क्वायर भी बेटे पॉजिटिव है और ये 9y का स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव है। तो 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर कितना होगा टोटल 10, 10 में से 9 माइनस कर दे तो कितना रह गया 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद है ये हमारे पास आ जाएगा 4y और प्लस 3y, दोनों ही बेटा सिमिलर है प्लस है तो हम इसको लिख देंगे 7y लिख देंगे, ठीक है जी बेटा। अब ये 1 है लास्ट में, अब 1 इसको एज इट इज़ लिख लें। अब ये 9 इंटू 1 9 होगा, जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये बेटा -9 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास ये बेटा आ जाएगा y का स्क्वायर है प्लस 7y है और माइनस आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इन 1 को और -9 को बेटे कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 आ गया, अब ये बेटा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा y का स्क्वायर, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आता हो और सब्ट्रैक्ट कर दे तो 7 आता हो। ये बेटा आ जाएगा 8y माइनस 1y तो -8 इज इक्वल टू 0। तो y बेटा यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो y प्लस बेटा 8 आ जाएगा, -1 कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा जी बेटा। वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो y प्लस आ जाएगा 8, फर्दर कॉमन निकाल लें तो y माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इट मीन्स y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा जी बेटा। y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये -8 आ जाएगा और बेटा y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा, माइनस राइट साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगा जी बेटा। अब ये वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है, आप लिखेंगे पुटिंग
द वैल्यूज़ ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में बेटा यहाँ पे आपने पुट कर देना, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये बेटा आ जाएगा व्हेन y इज इक्वल टू -8 और दूसरा केस होगा व्हेन y इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा इक्वेशन नंबर 3 है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y और ओवर में 3 है। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y और ओवर में बेटा 3 है जी। y की जगह पे हमने बेटा वैल्यू पुट करनी है 1 प्लस 2 और ये हमारे पास आ जाएगा -8 ओवर में आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 है, 2 को -8 से बेटा मल्टीप्लाई किया तो -16 आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 3। तो x इक्वल टू आ जाएगा -15 ओवर में आ जाएगा 3। इसको कट कर दें तो x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -5 आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसी तरह से बेटा जब यहाँ पर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 है और y की जगह 1 पुट कर देंगे, ओवर में आ जाएगा 3। तो x इक्वल टू 1 प्लस बेटा 2 आ जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 प्लस 2 3 होता है, तो 3 ओवर 3 इसे कट कर देंगे 1 आ जाएगा। तो x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने इनका सोल्यूशन सेट बनाना है। ऑर्डर्ड पेयर अगर अलहदा से लिखना चाहें तो बेटा लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो डायरेक्ट भी आप चाहें तो बेटा यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब y की वैल्यू -8 पुट की थी तो x की वैल्यू -5 निकली है, और जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की है तो x की वैल्यू भी 1 निकली है। तो आइए अब हम इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं और इसका सोल्यूशन सेट बेटा जी हमारे पास होगा। अब देखिए, पहले इस कॉलम को लिख लें या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब x की वैल्यू -5 कब निकली, जब y की वैल्यू -8 पुट की थी। तो इस तरह से -5, -8 एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, ठीक है जी। अब आपने सेकंड ऑर्डर्ड पेयर लिखना है बेटा। x की वैल्यू 1 निकली है, ये वैल्यू कब निकली, जब y की वैल्यू भी 1 थी। तो y की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको बेटा समझ आ गई होगी जी। बेटा अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है बेटे। और 2 ओवर x है तो -5 ओवर y है इज इक्वल टू 2 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बेटा 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने बेटा ये सबसे पहले आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें, या आप ये कर सकते हैं कि इसको पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लें। वैल्यू इधर भी पुट की जा सकती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम बेटे आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि डबल टर्म ओवर में एलसीएम लेना फिर आगे सॉल्व करने में खाम खा क्वेश्चन जो है वो बड़ा हो जाता है। तो अब इसी को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं हम पहले। फ्रॉम इक्वेशन 2, अभी तो इसे थोड़ा सिंपलीफाई फिर वैल्यू निकाल के पुट करते हैं, ठीक है। अब आपने बेटा लिखना है 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2 है। इनका बेटा दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है। तो ये हमारे पास 2 ओवर x है -5 ओवर y है इज इक्वल टू 2 का जब आप बेटा एलसीएम लेंगे x y को मल्टीप्लाई कर लें x y आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें y बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2y आ जाएगा। ये x बेटे 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2y माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स वाई इधर डिवाइड हो रहा है, उधर 2 के साथ जाकर बेटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इससे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन ख़त्म हो गया, वैल्यू पुट करने में हमें आसानी रहेगी, ठीक है। अब आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 था जी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। y को उधर शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी 4, या y प्लस 7 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं बेटा पड़ता, जो आंसर जो है वो सेम रहते हैं। अब इसे पुट कर देंगे, पुट इट इन इक्वेशन 3। अब इसे इक्वेशन 3 में पुट करें, क्योंकि इसे हमने फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करके इक्वेशन 3 बना लिया था, ठीक है जी। तो अब आइए देखते हैं पुट करने से बेटे क्या आंसर आता है, ठीक है जी। जी बेटा आ जाएगा 2y तो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। चलिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि जो है वो आसानी रहे, और ये आ जाएगा 2xy। ये 2y तो एज इट इज़ ही रहेगा, -5 है।
अब x की जगह बेटा पुट करेंगे 7 प्लस वाई, तो यहाँ पे 7 प्लस बेटे y आ जाएगा x की जगह पे, इज़ इक्वल टू 2 है, यहाँ पर भी 7 प्लस y आ जाएगा और इन टू ये वाला y एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी बेटा। अब -5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2y एज इट इज़ रहेगा, -5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बेटा 35 आ जाएगा, और -5 को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बेटा आ जाएगा 5y आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया बेटा 14 आ जाएगा, और प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y आ जाएगा, और ये बाहर वाला y अभी एज इट इज़ आप रख लें, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये 2y है और ये बेटा -5y है, 2 में से 5 माइनस किए -3y बेटा आ जाएगा, -35 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू, अब y को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 14y और प्लस बेटा आ जाएगा 2y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब y स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास बेटे राइट साइड पे है, इसलिए ऑल टर्म को राइट साइड पे ही शिफ्ट कर दें और इधर 0 रह जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 14y है और प्लस 2y का स्क्वायर है, और 3y बेटा इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और 35 भी इधर आकर राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। यानी मैंने -35 को और -3y दोनों को शिफ्ट करके राइट साइड पे ले आया हूँ जी बेटा। अब इसको थोड़ा कंबाइन करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं लाइक टर्म को। ये 2y का स्क्वायर तो बेटा सिंगल एक ही टर्म है इस तरह के, तो ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ठीक है बेटे, अब हमारे पास आ जाएगा 14y प्लस 3y, तो ऐड किया तो कितना आ जाएगा बेटा 17y। ठीक है जी, और प्लस 35 एक ही हमारे पास है नंबर कांस्टेंट, तो वो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब इस तरह से ये इक्वल टू 0 था, 0 को लेफ्ट की बजाय मैंने राइट पे लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जरा स्टेप हमारा कम हो जाता है। ठीक है, अब आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल y। अब 2 को 35 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 70। वैसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 70 आता हो और ऐड कर दे तो 17 आता हो, तो वो हमारे पास बेटा 2 नंबर होंगे। 2y का स्क्वायर है प्लस 10y है प्लस 7y है, ऐड किया तो 17, मल्टीप्लाई किया तो 70, प्लस बेटा आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 0। जी बेटा यहाँ से 2y कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर बेटा रह जाएगा y खाली, 10 को 2 से डिवाइड किया तो प्लस बेटा 5 आ जाएगा, y बाहर चला गया। ठीक है, तो प्लस यहाँ से बड़े से बड़ा नंबर जो 7 और 35 को डिवाइड करता है वो 7 ही है, तो 7 बेटा आप कॉमन निकालेंगे, इधर y आ जाएगा, और 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए फर्दर कॉमन निकालते हैं, तो ये बेटा आ जाएगा y प्लस 5 है और इन टू 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 1 बाई 1 0 के इक्वल पुट कर लें तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटे y की वैल्यू फाइंड आउट करें, जब आपने 5 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो y इज इक्वल आ जाएगा -5 के, इधर y की बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 7 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो -7 हो जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के बेटा डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से y की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 4 में। अब ये 4 में यह बनाई हुई है, आप या 1 में भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो 4 में पुट करें क्योंकि अब x की वैल्यू निकालें तो ये ऑलरेडी शिफ्टेड फॉर्म में है। ठीक है जी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 4। जी बेटा, अब आपके पास ये पेज होगा और दरमियान में लाइन लगा के 2 पार्ट बेटा आपने बना लेने। ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू थी तो आप लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू -5, और दूसरा केस होगा व्हेन y इज इक्वल टू -7/2। ठीक है जी, तो बेटा ये हमारे पास है जी x इज इक्वल टू 7 प्लस y था, x इक्वल टू आ जाएगा 7 और y की जगह आ जाएगा -5, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -5 आ जाएगा, और x की बेटा वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, जब y की वैल्यू आपने -5 पुट की है तो x की वैल्यू +2 निकली है। अब इसी तरह से ये पुट करेंगे, x इक्वल टू 7 प्लस बेटे y है, तो x इज इक्वल टू ये मेरे पास 7 है और प्लस -7/2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 -7/2 आ जाएगा।
अब इसके ओवर में 1 लगा कर बेटा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 14, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, तो x इक्वल आ जाएगा 14 में से 7 माइनस किया 7, 7 ओवर बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। अगर ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं तो साथ साथ आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं लेकिन आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब जो सोल्यूशन सेट होगा वो बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनाना आपने, देखें ये 2 वैल्यू हैं, इनको आपने जोड़ना है। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है 2, तो y की वैल्यू तब कितनी थी -5, तो 2 -5 एक ऑर्डर पेयर होगा। तो ऑर्डर पेयर में ये बात ध्यान में रखनी बेटा, x की वैल्यू हमेशा पहले फाइंड आउट करते हुए, बेशक x पहले फाइंड आउट हो जाए या y पहले फाइंड आउट हो जाए, बट इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हुए x की वैल्यू हमेशा पहले लिखनी है और y की वैल्यू हमेशा बाद में आपने लिखनी है। सेकंड ऑर्डर पेयर होगा, x की वैल्यू है +7/2 है, और ये कब निकली थी ये वैल्यू आप देख सकते हैं जब y -7/2 पुट किया था, तो -7/2 पुट किया था। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह से सोल्यूशन सेट आ जाता है और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ठीक है जी बेटा। जी बेटे अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बेटा जी 4 हमें दिया हुआ है x + y इज़ इक्वल टू a - b, ये इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप इसको। a/x है बेटे, -b/y है और इज़ इक्वल टू 2 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बेटा 3 की तरह है। आप इसका पहले फ्रैक्शन रिमूव कर लें, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू ला के बेटा पुट कर लेंगे। इसको बड़े गौर से आपने समझना है, तो क्योंकि इसमें डिफरेंट वे से बेटा ये करवाया जाता है, बहुत लेंथी भी और शॉर्ट भी है। मैं आपको इजी और शॉर्ट मेथड से बेटा कोशिश करूँगा, इसलिए आपने गौर से इसको समझना है, कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी जी। अब बेटा फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम इसे शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा a/x है माइनस बेटा b/y है इज़ इक्वल टू 2 है जी। इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम बेटा लेंगे हमारे पास, ये 2 एज इट इज़ लिख लें। x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy आ जाएगा, y को बेटा a से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ay, माइनस x को बेटा b से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा bx आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये xy इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ay माइनस bx इज़ इक्वल टू 2xy। तो इससे जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ तक स्टॉप करके वैल्यू पुट की थी। आप चाहें तो यहाँ भी स्टॉप कर दें, इक्वेशन का नाम रख लें और वैल्यू पुट कर दें, या चाहें तो आप इसको पहले शिफ्ट कर लें और बाद में वैल्यू पुट कर लें। ay माइनस bx, तो ये बेटा आ जाएगा -2xy इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस फ्रॉम इक्वेशन 1 अब आपने यहाँ से बेटा जो हमारे पास x + y इज इक्वल टू a माइनस b है जी। बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी या y की, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, x को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगा, y इज इक्वल टू a माइनस b माइनस x। इस तरह से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बेटा आ जाएगी 4। हम ये y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है बेटा। ओके जी, आप देखते हैं कैसे वैल्यू पुट होगी। पुट इट इन इक्वेशन 3 जी बेटा। ये है मेरे पास, मैं इक्वेशन 3 को ज़रा एक दफ़ा लिख लूँ। ये आ जाएगा ay माइनस है bx और -2xy इज इक्वल टू 0 है जी बेटा। y की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो ये मेरे पास a एज इट इज़ रहेगा और y की जगह ये आ जाएगा a माइनस b माइनस x, a माइनस b माइनस x आ जाएगा, माइनस bx बेटे एज इट इज़ रहेगा, 2 एज इट इज़ रहेगा और साथ x भी एज इट इज़ रहेगा। और y की जगह पर अगेन आप a माइनस b माइनस x पुट कर देंगे, a माइनस b माइनस x बेटा पुट होगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a को a से मल्टीप्लाई किया a² बेटा होगा, a को b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस a भी बेटा आ जाएगा। अब a को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ax आ जाएगा, ठीक है जी। और माइनस bx एज इट इज़ रहेगा, माइनस
अब 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2x को, -2 बेटा ये ax आ जाएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई किया -b के साथ तो ये आ जाएगा +2x था, आ जाएगा 2, साथ आ जाएगा bx आ जाएगा। अब उसके बाद बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दें, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +2 हो जाएगा, एक x ये और 2x का स्क्वायर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आप ये देखें, ये ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव था, ये 2 बेटा टर्म नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा, फर्स्ट वाली पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। -bx नेगेटिव था, एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने केयरफुली देखना है जी, ठीक है। a पॉजिटिव था और -2x नेगेटिव था, इसलिए ये टर्म क्या होगी नेगेटिव, और b और x दोनों नेगेटिव थे, इसलिए यहाँ पर दोनों क्या हो गए हैं पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसको डिफरेंट बेटा वे से इसके आगे किया जाता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह भी अप्लाई करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेटा लेंथी हो जाएगा। आपने सिर्फ एक बात का जो है वो ख्याल रखना है, एक तो ये है कि आपने यहाँ पे b को कंबाइन कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो जब हम बेटा इसको फैक्टराइज करते हैं तो या तो टर्म 2 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, या हमारे पास जो टर्म जब कॉमन हम निकाल रहे हैं 6 हो, यानी इवन नंबर में टर्म आनी चाहिए, जबकि ये ऑड नंबर में, यानी एक टर्म को आपने बेटे कंबाइन करना है। कंबाइन किसको करना है? b को आपने कंबाइन करना है, a को कंबाइन नहीं करना। ठीक है। अब ये हमारे पास है -bx है और ये आ जाएगा +2bx है, इनको कंबाइन आपने कर लेना है। इससे क्योंकि टर्म हमारे पास रह जाएंगे 6 और फिर वो पेयर की फॉर्म बेटा बन जाती है। ठीक है जी। तो ज़ाहिर है a और b को कंबाइन करना, जब आप a को b कंबाइन कर लेंगे तो फिर आपके पास ये फैक्टराइज नहीं बेटे हो रहा होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस से भी पता चल जाता है किसको कंबाइन करना है किसको नहीं करना। तो मैंने आपको बताया कि b को कंबाइन करना है, आपने a को नहीं करना। ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा a का स्क्वायर है -ab -ax। अब 2bx में से -bx1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा +bx आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ऊपर तो -bx था तो सर ने प्लस कैसे लिख दिया। वो बेटे इसको और इसको दोनों को कंबाइन किया है। 2bx पॉजिटिव था, 2 में से 1bx या माइनस किया तो +1 रह जाता है, इसलिए ये बाहर आपको लगता है कि शायद उसी को नीचे लिखा और ये प्लस करके लिख दिया, हालांकि इन दोनों को कंबाइन करके बेटा मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी। अब आ जाएगा -2ax है और प्लस आ जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ तक बेटा लाने के बाद आपने ये बात बड़े गौर से समझनी है, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन अब बस एंड की तरफ होगा। ये इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या आनी चाहिए सबसे पहले, तो आपने ये 2x स्क्वायर को यहाँ से शिफ्ट कर देना है फर्स्ट पोजीशन पे, और यहाँ पे a स्क्वायर -ab को आपने शिफ्ट कर देना है लास्ट में। दरमियान में x वाली टर्म एज इट इज़ रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं लानी। जब इक्वेशन की सेम साइड पे रहते हुए आप टर्म को अरेंज करते हैं तो बेटे आप जानते हो कि साइन चेंज नहीं होते, जस्ट वो अरेंजमेंट होती है। ठीक है। तो दैट्स वाई मैं इसको जब लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2 आ जाएगा, -ax +bx एज इट इज़ रहेगा, -2ax बेटा आ जाएगा, और +a की पावर 2 -ab इज इक्वल टू 0। ये 2 टर्म को लास्ट में मैंने लिख दिया है और 2x स्क्वायर को शुरू में ले आया। बस इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट हो चुका हुआ है। अब आइए, ये 3 टर्म में से बेटा आपने कॉमन निकालना है। ठीक है। 3 टर्म में से कॉमन निकालना है तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। अब x का स्क्वायर है, x है तो बेटे एक x यहाँ से कॉमन निकलेगा, इधर कितना रह जाएगा 2x, -a रह जाएगा और प्लस बेटे b रह जाएगा। ठीक है जी। माइनस अब देखें 2ax a स्क्वायर ab, a की पावर 2a, तो तीनों में a आ रहा है, अब यहाँ से a कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। a कॉमन निकाला तो कितना रह जाएगा 2x, वो भी पॉजिटिव। जब माइनस कॉमन निकालते तो टर्म बेटा साइन चेंज होते रहते हैं। अब a स्क्वायर पॉजिटिव था, इस माइनस की वजह से क्या आ जाएगा -a, a स्क्वायर 2a थे, एक कॉमन आ गया, एक बेटे यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है। प्लस a बाहर चला गया, खाली b रह गया, नेगेटिव की वजह से ये +b हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2x -a +b, 2x -a +b, ये ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन सेम बेटा आ रही है। ठीक है। फर्दर कॉमन निकालिए, 2x -a +b बेटा आ जाएगा इनटू x -a इज इक्वल टू 0 होगा। अब 1 बाय 1 0 को इक्वल पुट कर लें, 2x -a +b इज इक्वल टू 0 होगा और x -a इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटे यहाँ से अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
ए और बी दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 2x इज इक्वल टू ए बेटा जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, बी उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और 2 जो मल्टीपल होता है डिवाइड कर लें, इसी स्टेप में कर लें या अगले स्टेप में कर लें। x इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर आ जाएगा 2। इस तरह से ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे a को आप शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव a आ जाएगा। ठीक है जी। अब a की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 4 में। एंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 4। ठीक है बेटा, पेज के 2 पार्ट आपने बना लेने। व्हेन x इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2, और सेकंड पार्ट व्हेन x इज इक्वल टू a। ठीक है जी। अब इक्वेशन मेरे पास है बेटा, मैं ये इक्वेशन नंबर 4 लिख रहा हूँ आपके, y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस। अब कुछ बच्चे परेशान होते कि ये कहाँ से लिख लेते हैं, ये बेटा ये लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 4, उसी को मैंने रीराइट किया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स लिख लिया। पहले a को पुट कर लें, तो y इज इक्वल टू a माइनस बी, और x की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा। a पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया, और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। तो इस तरह से हमारे पास अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहें तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू माइनस बी है, तो इस तरह से ये एक ऑर्डर्ड पेयर आप बना लेंगे। ठीक है, जब x की वैल्यू a पुट की तो y की वैल्यू माइनस बी निकली। तब आइए देखते हैं यहाँ पर पुट करते हैं बेटा, तो y इज इक्वल टू a माइनस बी को आप कंबाइन कर लें, माइनस है, x की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे a माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम ले लें, तो y इज इक्वल टू बेटा 1 का 2 का एलसीएम 2 होता है, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी, और a माइनस बी माइनस में आ जाएगा। ठीक है जी। जी बेटा, अब आप इसको चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तब सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको कंबाइंड फॉर्म में ही करें। जैसे a माइनस बी कितने हैं, 2 टाइम, ये a माइनस बी कितना है, 1 टाइम, यानी 2 टाइम a माइनस बी से 1 टाइम a माइनस बी क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 2 में से 1 माइनस किया तो कितना रह गया, 1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a माइनस बी बेटा आ जाएगा 1 टाइम, और ओवर में आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, अच्छा ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू जब हमने पुट की थी a माइनस बी ओवर 2, तो y की वैल्यू भी निकली a माइनस बी ओवर 2। अब आइए इनका हम ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहें तो ये आपको पता है, ये बेटे ऑर्डर्ड पेयर होता है इसका। ठीक है, यानी एक पहले x की वैल्यू निकलें और फिर उसके बाद y की वैल्यू निकलें। अब दोनों की वैल्यू चूँकि सेम है तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। सो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा बेटा, वो आपने एक ये ऑर्डर्ड पेयर बना है कि ये बना, दोनों में से जिसको मर्जी पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाएगा a माइनस बी ओवर 2 है और a माइनस बी ओवर 2 है, ये राउंड ब्रैकेट लगानी है, ऑर्डर्ड पेयर बेटा आ जाएगा। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई। अब सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास कितना है, a और माइनस बी, तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा जी आंसर आ जाता है, और ये सोल्यूशन सेट बनता है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बेटे, आई होप आपको बेटा आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। मेरे बेटा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।